हेलो नमस्कार साथियों। इसरो ने बाहुबली रॉकेट को लॉन्च किया। क्या किया? इसरो ने बाहुबली रॉकेट को लॉन्च किया। अब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। ये महत्वपूर्ण किस लिए है? यूपीएससी का प्रीलिम्स है, मेंस, यहाँ दोनों पेपर में काम आएगा। जीएस पेपर थर्ड जो टेक्नोलॉजी है वहां पे भी काम आएगा आपको। देश के सबसे भारी स्वदेशी संचार उपग्रह को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इसका नाम है CMS-03। इसी को नाम बोलते हैं GSAT-R7। इसका दो नाम हो गया, CMS-03 और GSAT-R7। इसको जो स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। तो इसको स्थापित करने का जो है कॉन्सेप्ट कहाँ है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको अभी स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर में संचार व्यवस्था को क्या करना? बेटर करना। चीन जो है हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा है, तो घुसपैठ कर रहा है तो उसको टैकल करना भी जरूरी है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? संचार व्यवस्था मजबूत करना पड़ेगा। नौसेना को संचार सुविधा देना होता है। युद्धपोत है, पनडुब्बी है, विमान है, इन सभी को क्या करना है? संचार व्यवस्था जो है बेटर देना है। अभी हमने पढ़ा कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। तो पहला कड़ी है कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित करेंगे। तो इस ऑर्बिट में क्या होता है? ऐसा ऑर्बिट है जहां उपग्रह स्थापित होता है तो ऊर्जा का खपत क्या होता है? कम होता है। तो मान लीजिए इस ऑर्बिट में, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर हम उपग्रह को रखते हैं तो अभी वहां पे उपग्रह का जो ऊर्जा होता है वो क्या होता है? कम खपत होता है। लेकिन जियो सिंक्रोनस से अगर हम भूस्थैतिक कक्षा में अगर हम उपग्रह को स्थापित करते हैं तो ऊर्जा जो है बिल्कुल, जो उपग्रह का ऊर्जा है बिल्कुल क्या जरूरत नहीं होता है, बहुत कम या ईंधन की जरूरत होता ही नहीं है उपग्रह में। तो भू स्थानिक कक्षा में स्थापित करने का हमें योजना है, यानी ट्रांसफर करना है। कहां से? जियो सिंक्रोनस से भू स्थानिक कक्षा में। भूस्थानिक कक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। भूस्थानिक कक्षा की गति और पृथ्वी की गति आपस में क्या है? बराबर है। और ऐसा होने से उपग्रह का ईंधन खपत जो है कम होगा, तो उपग्रह का जीवन क्या होगा? लंबा होगा। और जब लंबा जीवन होगा तो हमें बहुत लंबे समय तक क्या संचार सेवाएं मिलती रहेंगी। तो यूपीएससी का ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, यूपीएससी का ये है। आप एक बार देख लिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। आप इसको स्क्रीनशॉट या करंट अफेयर में आप इसको शामिल कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।